फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता अयोध्या से। आज हम लोग बात करेंगे मिल्की यूरिन, क्लाउडी यूरिन, इसे दूधिया पेशाब भी कहा जाता है। आगे बात करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। वीडियो बनता है लेकिन उनको नोटिफिकेशन नहीं जाता है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए रहते हैं। नॉर्मली यूरिन का जो कलर होता है वो स्लाइटली पेल होता है, यानी हल्का पीला होता है। मिल्की यूरिन में क्या होता है, एकदम दूध की तरह गाढ़ा यूरिन होने लगता है, सफ़ेद, दही की तरह भी हो जाता है कभी कभी, और उसमें से बदबू भी आने लगती है। कभी कभी बदबू नहीं आती है, इसे मिल्की यूरिन बोलते हैं। मिल्की यूरिन जो है, इसका कारण क्या है, ये क्यों होता है? इसमें यूरिन का कलर जो होता है एबनॉर्मल हो जाता है, यानी सफ़ेद हो जाता है। ये होता क्यों? यूटीआई से होता है। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब की नली में इन्फेक्शन होने से भी हो जाता है। मिल्की यूरिन सफ़ेद दूध की तरह होता है। मिल्की यूरिन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हो सकता है। यूरिन में कभी क्रिस्टल आता है तभी भी यूरिन मिल्की हो सकता है। फैट आता है तभी भी यूरिन मिल्की हो सकता है। वाइट ब्लड सेल्स आएंगे तभी भी मिल्की हो सकता है। अगर म्यूकस यूरिन में आ रहा है तभी भी वाइट यानी मिल्की यूरिन हो सकता है। जब कभी डार्क ब्राउन यूरिन आए, गाढ़ा है भूरे कलर का यूरिन आए, तो समझ लेना चाहिए ये दिक्कत वाली बात है। ये एक्चुअल में लीवर डिजीज़ के कारण होता है। लीवर में बीमारियां होती हैं, इसकी वजह से होता है। जैसे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुआ, सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया, जिसमें लीवर खराब होने लगता है और बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, और पेशाब में भी बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और यूरिन भूरा होने लगता है। एक टर्म आता है रेहैप्डोमायोलाइसिस। इसका मतलब ये होता है कि जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, उसमें मसल्स का ब्रेकडाउन होने लगता है। ये बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी होती है। मिल्की यूरिन के कारण किस किस चीज़ से होता है, जिसमें पहले नंबर पे है डिहाइड्रेशन। अगर हम पानी कम पिएंगे तभी भी हमारा यूरिन जो होता है मिल्की हो सकता है, यानी वाइट हो सकता है। दूसरा है किडनी लीकेज, जिसको कैलोरिया बोलते हैं। इसमें किडनी पेशाब को छान नहीं पाती है और पूरा पेशाब वाइट हो जाता है। तीसरा है प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया में क्या होता है, पेशाब में प्रोटीन ज़्यादा आने लगता है, इसकी वजह से भी हमें पेशाब वाइट करके दिखने लगता है, जिसे प्रोटीनूरिया बोलते हैं। किडनी पेशाब में प्रोटीन को नहीं छान पाती है, तो प्रोटीन पेशाब में आने लगता है, जिससे पेशाब वाइट तरह मिल्की तरह दिखता है। एल्बुनूरिया, एल्बुमिन प्रोटीन एक होता है। अगर किडनी एल्बुमिन को नहीं छान पाती है और पेशाब में एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाती है, तभी भी पेशाब मिल्की हो जाता है। अगर कोई इन्फेक्शन है तभी भी हमारा पेशाब मिल्की यानी दूधिया हो सकता है। हाईली फ्रूट एवं वेजिटेबल खाने से भी हमारा यूरिन मिल्की हो सकता है। माताओं बहनों में अगर वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तभी भी यूरिन पेशाब मिल्की हो सकता है। डायबिटिक, शुगर की वजह से भी पेशाब मिल्की हो सकता है। प्रीक्लैम्सिया, यानी जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, डिलीवरी से पहले जितनी दिक्कतें होती है उसको प्रीक्लैम्सिया बोलते हैं, उसकी वजह से भी पेशाब मिल्की हो सकता है। किडनी डिजीज, कोई भी किडनी में बीमारी है, किडनी पेशाब को फिल्टर नहीं कर पा रहा है, यूरिन पास हो जा रहा है, तो मिल्की यूरिन हो सकता है। किडनी स्टोन होने से भी पेशाब मिल्की हो सकता है, ये भी मिल्की स्टोन होने का एक कारण है। यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन, अगर हम मिल्की यूरिन की बात करें तो ब्लैडर इन्फेक्शन से भी मिल्की यूरिन हो सकता है। एसटीडी, सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर एसटीडी हो गया है तभी भी मिल्की यूरिन हो सकता है। एसटीडी जो होता है अनसेफ सेक्चुअल इंटरकोर्स इन्फेक्शन होता है। एसटीआई, सेक्चुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अगर सेक्चुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अगर हो गया तभी भी यूरिन मिल्की हो सकता है, जिसमें गोनोरिया हो गया, वेजिनाइटिस हो गया, क्लैम्डिया हो गया, इन सब के इन्फेक्शन से भी मिल्की यूरिन हो सकता है। एल्कलाइन लेवल ऑफ यूरिन, अगर हमारे यूरिन का पीएच एल्कलाइन हो गया तभी भी हमें मिल्की यूरिन हो सकता है। अगर हमें मिल्की यूरिन हो जाए, दूधिया पेशाब हो जाए, तो हमें कौन कौन सी जांच करानी चाहिए, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं।
यूरिन आरएम, आरएम मतलब रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी। सुबह का पहला पेशाब ले लीजिए, उसको एक स्टेलाइट डिब्बी में भर के जाँच कराइए। तो रूटीन और माइक्रोस्कोपी जाँच होगा तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि पेशाब में प्रोटीन आ रहा है, एल्बुमिन आ रहा है, पस सेल्स आ रहा है, क्या आ रहा है। तो आइडिया लग जाएगा कि इन्फेक्शन किस टाइप का है। यूरिन कल्चर टेस्ट, अगर पेशाब मिल्की हो गया है तो यूरिन कल्चर टेस्ट कराना चाहिए। इसमें पेशाब को 48 घंटे तक ग्रो करा के उसमें जितने बैक्टीरिया होते हैं सबको देखा जाता है और सबकी दवाई लिख के आती है। तो यूरिन कल्चर टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ ब्लड टेस्ट कराना भी हमें ज़रूरी होता है, जो ये फाइंड आउट करेगा कि इन्फेक्शन किस चीज़ का है। जैसे हमें CBC करा लेना चाहिए, जिससे ये मालूम हो जाएगा कि इन्फेक्शन कितना है। KFT करा लेना चाहिए, इससे ये मालूम होगा कि क्रेटिनिन तो नहीं बढ़ा है, यूरिया तो नहीं बढ़ा है। AG रेशियो मालूम हो जाएगा और डायग्नोसिस बन जाएगा। ब्लड टेस्ट में हमें LFT भी कराना चाहिए, उससे ये मालूम हो जाएगा कि अंदर में लीवर में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर पेशाब सफ़ेद हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, तो हमें एक पेट का होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड भी करा लेना चाहिए। उससे ये मालूम हो जाएगा कि किडनी में, लीवर में या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, आइडिया लग जाएगा। ट्रीटमेंट, क्लाउडी यूरिन का ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है, इलाज क्या है, कैसे ठीक होगा ये। सबसे पहले जो मिल्की यूरिन होता है वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। तो डिहाइड्रेशन को पूरा करने के लिए हमें पानी पीना चाहिए। कम से कम 4 से 5 लीटर पानी एक दिन में पिएं तो क्लाउडी यूरिन सही हो सकता है। विटामिन सी, अगर विटामिन सी की गोली या विटामिन सी का सप्लीमेंट या फूड लेते हैं, खट्टी चीज़ें खाते हैं, तो क्लाउडी यूरिन जो है, मिल्की यूरिन जो है आना बंद हो जाएगा और आपको आराम मिल जाएगा। जो माताएं बहनें हैं उनके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है, तभी भी मिल्की यूरिन होता है। उसके लिए क्या, एक भगोने में गर्म पानी कर ले, गुनगुना पानी, उसमें 2 ढक्कन बीटाडीन डाल के 10 से 15 मिनट 2-3 बार बैठें। इससे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा और मिल्की यूरिन ठीक हो जाएगा। यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का भी यूज कर सकते हैं जिससे मिल्की यूरिन ठीक हो, लेकिन एंटीबायोटिक का यूज बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। बैलेंस डाइट लें जिससे यूरिन का pH मेंटेन रहेगा और मिल्की यूरिन आराम हो जाएगा। गन्ने का रस, गन्ने का जूस, गन्ने का रस जो होता है वो क्लाउडी यूरिन में, मिल्की यूरिन में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। जो शुगर के व्यक्ति नहीं हैं उनके लिए गन्ने का रस मिल्की यूरिन में बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। ब्लूबेरी जूस, अगर ब्लूबेरी जूस हम पीते हैं तो मिल्की यूरिन, सफ़ेद जो दूधिया यूरिन निकल रहा है वो ठीक हो जाएगा। जो धनिया का बीज होता है अगर उसको पीस के पिए तो मिल्की यूरिन में अब काफ़ी आराम मिलेगा। खाने में अगर हम प्रोबायोटिक बढ़ा दें तो pH मेंटेन हो जाएगा और मिल्की यूरिन आराम हो जाएगा। हेल्दी हाइजीन, हमें स्वच्छता का बहुत ध्यान देना चाहिए। नहाते समय साबुन से अपने जेनिटल पार्ट को साफ करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, इससे भी मिल्की यूरिन सही हो सकता है। डोंट होल्ड यूरिन, अगर हम बहुत देर तक पेशाब रोकते हैं तो ब्लैडर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से पेशाब दूधिया हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है या और ज़्यादा UTI भी हो सकता है। इसलिए बहुत देर तक पेशाब को रोके नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।